हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। आइए हम खुदावंद बाप की स्तुति आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। प्रेमी मन से आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, दूतों के संग संग आराधना। जीवन दाता की आराधना, दूतों के संग संग आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। स्तुति प्रशंसा हो, आराधना मेरे प्रभु की आराधना। स्तुति प्रशंसा आराधना मेरे प्रभु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। Oh hallelujah, thank you Lord, hallelujah। स्तुति 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 हो प्रभु की। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, पवित्र आत्मा, आपके पवित्र चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र बलिदान के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र पुनरुत्थान के लिए।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र अभिषेक के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने हमें चुन लिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपने हमें आपको अब्बा और पिता कहने का आत्मा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमें और हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को आपने दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी स्तुति 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 हो। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में ये स्तुति और आराधना हम करते हैं, इसके लिए आप सुन के कबूल कर देना लॉर्ड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम एक पवित्र शास्त्र से कुछ भाग पवित्र वचनों का हम पढ़ेंगे। यूहान का 5वां अध्याय, जल कुंड पर एक रोगी को स्वस्थ करना। इन बातों के बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी के हिलते ही जो रोगी सबसे पहले कुंड में उतरता वह स्वस्थ हो जाता था, फिर चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा। उन्हें मालूम हुआ कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। अतः यीशु ने उससे पूछा, क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। इसलिए मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा आदमी मुझसे पहले कुंड में उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत स्वस्थ हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो स्वस्थ हुआ था कहने लगे, आज सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे स्वस्थ किया उसी ने मुझे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा कि खाट उठाकर चल फिर? जो स्वस्थ हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गए थे। कुछ समय के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब यीशु ने उससे कहा, देख, तू अब स्वस्थ हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वह मनुष्य गया और उसने यहूदियों को बताया कि जिसने मुझे स्वस्थ किया है वह यीशु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमने यहाँ पर एक 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से ठीक किया है देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को बीमार करने से पहले हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर थी। वहाँ पर एक बेतसदा नाम का एक तालाब था और
एक कुंड था, और जब दूत आकर के उस पानी को हिलाता, तब विभिन्न प्रकार के बीमारी से, हाँ, जो बीमार लोग थे उसमें से जो भी जाके उसमें पहले कूद पड़ता वो ठीक हो जाता था। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो 38 सालों से बीमार पड़ा हुआ है। और जब उसको प्रभु ने पूछा कि क्या तू ठीक होना चाहता है, तो उसने कहा कि हाँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। प्रियो, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ और अपनी खाट लेकर चल फिर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी दया को प्रकट किया, तो उसे जाकर के पानी में कूदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस व्यक्ति को स्वर्ग से दूत आकर के पानी हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि सारी बातों से परमेश्वर के दया और कृपा सर्वश्रेष्ठ है। जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और दया और प्रेम किसी के ऊपर उतरता है, तो प्रियो, वो दूतों के उतरने से भी कहीं गुना श्रेष्ठ है, और उस मनुष्य का जीवन बदल जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 38 साल से जो बीमार था वो व्यक्ति ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद वो व्यक्ति जो है उसने गवाही दी कि जिसने मुझे स्वस्थ किया है वह यीशु है। प्रियो, वही यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है, बहुत सारे बीमारों को ठीक करता है। वो बदला नहीं है, वो आज भी है। इसके लिए वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रियो, क्या आपके जीवन में कोई बीमारी है? क्या आपके भी जीवन में इस 48 साल से बीमार व्यक्ति की तरह आपका भी जीवन ऐसे ही कोई बीमारी से परेशान है? तो आप प्रभु यीशु मसीह की कृपा, दया और प्रेम को स्वीकार कीजिए। आज जिस तरह इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आकर के उसे ठीक किया है, वैसे ही आपको भी प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से आपके बीमारी से ठीक कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके जीवन में शांति बहाल करे। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह।